चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है तो वो होने वाला है आरएसएस और कुणाल कामरा की नोकझोंक, जनहित में जारी फन एनालिसिस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रौनक और स्वागत है आपका आज के लाइव सेशन में, और जिसका टाइटल है आरएसएस और कुणाल कामरा की नोकझोंक। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस वीडियो की जिसे कुणाल कामरा ने अपलोड किया है, आरएसएस एंड सटायर, जनहित में जारी। और बिलीव करिए, ये वीडियो काफी स्पाइसी है। टी शर्ट से लेकर पॉलिटिक्स तक सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में आपको। ओके, तो अब शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, ये सेशन फुल्ली न्यूट्रल होगा। हम ना किसी को सपोर्ट करेंगे, ना ही हम किसी के अगेंस्ट बोलेंगे। बस फन, सिटायर और नोकझोंक दिखाएंगे, जैसे कि स्कूल के डिबेट कंपटीशन में होता है, सिर्फ उससे थोड़ा ज्यादा मसाला और लाइव रिएक्शंस के साथ। ठीक है, तो आज का ही हमारा टॉपिक होने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा आप लोग प्लीज। ठीक है, सो शेल वी, चलिए। तो सबसे पहले हम आते हैं टी शर्ट कंट्रोवर्सी पे। तो वीडियो की शुरुआत होती है एक टी शर्ट के मामले से। हाँ हाँ, वही जिसे कुणाल कामरा ने मजाक में PS5, PS और जस्ट पिस बोलते हैं। दोस्तों इमेजिन करो, एक सिंपल टी शर्ट पर कुछ लिखा और कुछ लोग इतने ऑफेंड हो जाएं, कामरा इसको कॉमेडिक हिपोक्रेसी कहते हैं। वो फिर सीधा आरएसएस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे वो अनरजिस्टर्ड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और हाँ, ये वही आरएसएस है जिसे प्रधानमंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ डिक्लेयर करा था। और यही मोमेंट है जहां से असली नोकझोंक शुरू होती है, टी शर्ट से लेके नेशनल पॉलिटिक्स तक। और फन कमेंट्री, दोस्तों ये वाली टी शर्ट, ये वाली जो टी शर्ट का सीन है, जहां आपके रिलेटिव्स कह सकते हैं कि बेटा बस करो, कपड़े उतार के तो मत पहनो। ओके, विनय भाई हाय हाय। लाइफ ऑफ शाहरुख सैयद कह रही, यस दिस इज अ न्यूज चैनल, we provide the latest and the trending news to you all। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये वही टी शर्ट का सीन है जहां आपके रिलेटिव्स कह सकते हैं बेटा बस करो, कपड़े उतार के तो मत पहनो। और कामरा के लिए ये बस स्टार्टिंग पॉइंट है। फनी राइट। अब हम अपने अगले सेगमेंट पे चलते हैं, आरएसएस की हिस्ट्री और सरदार पटेल। अब बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की। कामरा बताते हैं कि आरएसएस का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल रहा है, और यहाँ पे सरदार पटेल का निजाम समझना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा था इट्स आर ऑब्लिगेशन टू मेक माइनॉरिटीज फील इट इज देयर होम। और ये वही मोमेंट है जहां कामरा के स्टाइल में सरकाजम आता है। अगर सरदार पटेल आज होते तो शायद वो आरएसएस को ही घर बुला के चाय पिला रहे होते। फिर बात आती है गांधी हत्या की। ये क्लेम किया गया कि मॉडर्न इंडिया में, ओके ओके, चलिए आपका कोई मैसेज है तो यू कैन ड्रॉप दैट इन योर चैट बॉक्स। चलिए, तो अब उसके बाद बात आती है गांधी हत्या की। ये क्लेम किया गया कि मॉडर्न इंडिया में धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने का शुरुआत गांधी जी की हत्या से शुरू हुआ था। कामरा कहते हैं कि गांधी के किलर्स ने इस एक्शन को असुरवध कहा था। और तिरंगा, ये वही तिरंगा है जिसे लोग फ्रीडम के 50 साल बाद अपनाना शुरू करते हैं, लेकिन आजकल सबको नेशनलिज्म का बैज पहना देते हैं। और एक बॉम्बशेल, अंग्रेजों की दलाली। हाँ दोस्तों, कामरा ये आर्ग्यू करते हैं कि आरएसएस कभी किसी क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने बस अंग्रेजों की दलाली खाई और पेंशन ले ली। तो मतलब दोस्तों, ये सीन ऐसे ही है जैसे आपके घर के अंकल हमेशा क्रिकेट स्कोर रिपोर्ट करते हो पर कभी मैच खेला ही ना हो, बस कमेंट्री का मजा ले रहे हो, है ना। स्टॉर्म राइडर पूछ रहे हैं व्हाट्स योर प्रोफेशन, आई एम एन एंकर।
चलिए, अब आते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, विच इज पद की गरिमा और पीएम क्रिटिसिज्म। अब बात आती है पद की गरिमा की। हाँ, वही फेमस लाइन जो हर पीएम के क्रिटिसिज्म पर रिपीट होती है। कामरा का पॉइंट है कि अगर पीएम खुद विदेश जाकर देश की बुराई कर सकते हैं और फॉर्मर पीएम्स को नकारा कह सकते हैं, तो आम जनता उन पर सवाल क्यों नहीं उठा सकती। और फिर आता है हैवी डोज, बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया और उनकी झूठ और नफरत की फैक्ट्री, जिसमें नेहरू को वुमेनाइजर प्रूफ करने का कैंपेन था और इसमें कई महिलाएं इन्वॉल्व हुई थी। नेहरू की बहन, भतीजी, जिन्हें इंटेंशनली बदनाम करने की कोशिश हुई। कामरा का पॉइंट है कि फेक न्यूज और हैरेसमेंट का स्टैंडर्ड अलग है। एक रैंडम टी शर्ट ऑफेंड करता है, पर यह तो देश के पुराने लीडर्स को टारगेट करता है। तो दोस्तों, ये सीन जैसे आप प्लेग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहे हो और कोई बस बॉल देखकर इतना ड्रामा कर दे जैसे सच में वर्ल्ड कप जीत लिया हो। हिलेरियस, कोई एक टी शर्ट से इतना ऑफेंड कैसे हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेगमेंट 4 पे, विच इज राष्ट्रपिता और अन्य नेताओं पर हमले। कामरा कहते हैं जो लोग टी शर्ट से ऑफेंड हो जाते हैं वो खुद राष्ट्रीय नेताओं की रिस्पेक्ट को इग्नोर करते हुए आए हैं। गांधी का कार्टून 1945 अग्रानी मैगजीन, गांधी को रावण दिखाया गया, एडिटर जो थे वो नाथुराम गोडसे थे। विनय भाई हाय, हाय हाय। हर गांधी जयंती पर गोडसे जिंदाबाद का ट्रेंड तो होता ही है। एपीजे अब्दुल कलाम हेट स्पीच के टारगेट बनते हैं और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मॉर्फिंग और फोटोशॉप के एग्जाम्पल हैं। अब इमेजिन करो आप दोस्तों, अब घर के फ्रिज पर फैमिली फोटो चिपका के नेक्स्ट डे नेबर्स आके कहें ये फोटो ऑफेंसिव है। बस यही सीन रिपीट हो रहा है नेशनल पॉलिटिक्स में कि कोई एक टी शर्ट से इतना ऑफेंड कैसे हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले सेगमेंट पे, विच इज हेट स्पीच, डिप्लोमेटिक डैमेज एंड क्रिमिनल सपोर्ट। ये सेगमेंट सबसे ज्यादा सीरियस होने वाला है। कामरा बताते हैं कि रूलिंग पार्टी के कुछ लोग नफरत फैलाते हैं और क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं। नुपुर शर्मा के कमेंट से डिप्लोमेट्स को अपॉलॉजी देनी पड़ी और मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशन टेंशन में आ गए। शहीद ऑफिसर की पत्नी और फॉरेन सेक्रेटरी की बेटी पर ट्रोलिंग हुई। असम मिनिस्टर और भागलपुर मैसेकर का रेफरेंस कॉलीफ्लावर फार्म दिया गया। और बिल्किस बानो केस, अक्यूज्ड को छूट मिलना और एक बीजेपी लीडर का ब्राह्मण थे बोलना, आप कुछ सोच सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये सीन ऐसा है जैसे आप एक छोटी सी बारबेक्यू पार्टी ऑर्गेनाइज करो और कोई नेबर कंटिन्यूअसली फायर अलार्म ट्रिगर कर रहा हो, सब टेंशन में, है ना। रैशनल थिंकर पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस अबाउट। देखिए, हम एक कुणाल कामरा के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने एक टी शर्ट पहनी थी, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी और आरएसएस और उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक हुई थी, तो उस टी शर्ट को लेकर के बेसिकली। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि एक टी शर्ट, सिर्फ उसने एक टी शर्ट वेयर कर रखी थी एंड उससे कोई इतना ऑफेंड कैसे हो सकता है, राइट। तो अब जब हमने वीडियो के सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो दोस्तों ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुणाल कामरा का स्टाइल, सरकाज़म और सटायर, फनी एग्जाम्पल्स और टी शर्ट इंसिडेंट्स, आरएसएस और उनके सपोर्टर्स, हिस्ट्री, नेशनलिज्म और ऑफेंस का पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों साइड्स का आर्ग्यूमेंट, एक तरफ ह्यूमर और क्रिटिसिज्म, दूसरी तरफ सेंसिटिविटी और ट्रेडिशन। अब हम सब जानते हैं कि कुणाल कामरा ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड अगर वो कुछ बोलते हैं, इफ ही परफॉर्म समथिंग, वो कुछ सरकाज़म में बोल देते हैं एंड कुछ फनी कर देते हैं, तो इतना ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है, लाइक सही। तो चलिए, ये था पूरा कुणाल कामरा और आरएसएस के बीच की नोक झोंक का एक छोटा सा एनालिसिस जो मैंने आपको बताया।
नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे। सो या दैट्स इट। सो तब तक आप देखते रहिए बिंदास भारत। मैं हूँ रौनक। थैंक यू वेरी मच।